कहते हैं कि पैसों से शिक्षा को खरीदा नहीं जा सकता है और पैसे से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। पैसे से आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नाम नहीं लिखवा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने कर्म के हथौड़े से अपनी पहचान बनाया है और वो शख्स हमारे बीच। मुझे फ्री बैठा हुआ मन नहीं लगता, तो क्लासेस लेने में मजा आता है, पढ़ाने में बच्चों को मजा आता है। जैसे मैं अपने कॉलेज में भी था तो गूगल का क्लब होता है, उसमें भी मैंने 2 साल पढ़ाया है। वहाँ पे बच्चों को, जूनियर्स को कोडिंग सिखाना, ये सारी चीजें मैं हमेशा पढ़ाने में आगे ही रहता हूँ। यहीं पे एक और चीज मैं पूछ ले रहा हूँ कि जब आपने ये बताया है कि आप पढ़ाए हैं। हाँ, इजिली मैं तो अपने जूनियर्स को सबको बोलता हूँ, जिसको जो भी डाउट हो, जो भी पूछना हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से, कंप्यूटर साइंस से किसी भी चीज से, बस कांटेक्ट करो। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम्हें सेमेस्टर हो गया या फिर कोई भी कंसेप्ट हो गया, वो इजिली क्लियर रहेगा। मैंने बात किया अब उस माँ से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो माँ ने उस बच्चे को सबसे पहले तो उस पूरे परिवार के जीवन में ज्ञान का ही प्रकाश है दोनों तरफ। आपके पति भी जीवन में लोगों को ज्ञान का ही प्रकाश दे रहे हैं और कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आपके बेटे भी ज्ञान का ही दान करने जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? जी, हम तो बहुत खुश हुए हैं। बहुत मेहनत करता था, छोटा से ही बहुत मेहनती था अंकित। रात में 11-12 बजे तक ही 5 क्लास में था, तब से ही पढ़ता था। तो मेहनत का फल इसको मिला। हम लोग जानते ही थे कि कुछ न कुछ मुकाम हासिल करेगा ही। एक पत्नी के रूप में पति को आपने सपोर्ट किया, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। एक माँ बन के आपने बच्चे को यहाँ तक पहुंचाया। उन सभी माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगी कि बच्चे को कैसे हम तो सभी माता पिता को कहते हैं कि कष्ट करके भी अपने बच्चे को पढ़ाइए, चाहे जितना भी कष्ट झेलना पड़े। हम भी बहुत कष्ट करके भेजे हैं इसको क्वांटम में, और वहां से आज यहाँ जी। जब एडमिशन करा करके आए क्वांटम में, तो वो रो रही थी। वो बोली थी कि हम फी कहाँ से देंगे, हमारे पास तो फी होगा नहीं। कोरोना काल के बाद था और वास्तव में वो रो रही थी। हम बोले माँ सरस्वती पर विश्वास रखो ना, सब हो जाएगा। सही बात है, हम दूसरे के बच्चों के यहाँ पढ़ा रहे हैं, माँ सरस्वती जो है हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ा दी है। कहीं कभी दिक्कत नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। वो रो रही थी जब हम आए थे क्वांटम से एडमिशन करा करके। हम बच्चे को फी कहाँ देंगे, 4 साल देना है, 4 साल फी देना है, कहाँ से देंगे। लेकिन हमने कहा था कि माँ सरस्वती पर विश्वास रखिए, आपका बच्चा जरूर जो है अच्छा करेगा। आप दूसरे बच्चों को यहाँ मेहनत करते रहिए। तो आप क्या कर रही हैं क्वांटम में? जी, वही बोल रहे हैं कि क्वांटम के लिए भी फी नहीं था, जबकि मेरा बच्चा सबसे कम फी वाला कॉलेज चुन के गया था। उसके लिए भी हम लोग को नहीं था उपलब्ध पैसा उतना। फिर भी ऊपर वाले ने। हाँ जी। आखिरी बात यही कहना चाहूंगा कि जब आप एक गुरु होकर के पर जीवन में अपने ईमानदारी से प्रकाश का ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ी को देते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपके बच्चे का क्या होगा। अगर आपने ईमानदारी से कर्म किया है तो फल आपके सामने बैठे हैं कि फल क्या आपको मिलता है। उन सभी गुरुओं से मैं आग्रह करता हूं कि ईमानदारी से ज्ञान का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलाते रहिए और ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव, मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद।